नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको क्षेत्रफल और आयतन निकालने की ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जो आप कभी भी किसी भी आकृति का क्षेत्रफल और परिमाप निकालते समय आसानी से याद रख सकते हैं और आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक प्रिज्म और एक पिरामिड में क्या अंतर होता है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है जिसका बेस और टॉप दोनों सेम होते हैं। देखिए, इस क्यूबॉइड शेप का बेस जो है वो रेक्टेंगुलर है यानी आयताकार है, और इसका टॉप भी आयताकार है यानी रेक्टेंगुलर है। तो जिस भी आकृति का बेस और टॉप दोनों एक जैसे हों उसे प्रिज्म कहते हैं। दूसरी तरफ है पिरामिड। पिरामिड का बेस कैसा भी हो सकता है, लेकिन उसका टॉप एक बिंदु पर आकर सिमट जाता है। देखिए, इस आकृति में इस पिरामिड का बेस जो है वो एक रेक्टेंगुलर यानी आयताकार बेस है, लेकिन इसका टॉप एक ही बिंदु पर आकर सिमट जाता है। ऐसे टॉप को हम एपेक्स कहते हैं। दूसरा उदाहरण हम एक बेलन यानी सिलेंडर और कॉन यानी शंकु का लेते हैं। बेलन का बेस जो है वो वृत्ताकार होता है यानी सर्कुलर बेस होता है, जबकि बेलन का टॉप भी सर्कुलर होता है। तो ये एक प्रिज्म का उदाहरण है। जबकि दूसरी ओर शंकु यानी कॉन का बेस जो है वो तो वृत्ताकार होता है यानी सर्कुलर होता है, लेकिन इसका टॉप जो है वो एक ही बिंदु पर आकर सिमट जाता है यानी एपेक्स टाइप होता है। तो बेलन तो प्रिज्म का उदाहरण हो गया, और दूसरी तरफ कॉन या शंकु जो है वो एक पिरामिड का उदाहरण है। ऐसे कोई भी आकृति हो सकती है जिसका बेस या टॉप दोनों यदि सेम है तो उसे हम प्रिज्म कहते हैं। जबकि किसी भी आकृति का बेस हो लेकिन उसका टॉप एक ही बिंदु पर आकर के सिमट जाए उसे हम पिरामिड कहते हैं। ऐसे ही प्रिज्म और पिरामिड के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। अब इस आकृति को देखिए, इसका बेस और टॉप दोनों ट्रायंगुलर हैं। बेस भी ट्रायंगुलर है और इसका टॉप भी ट्रायंगुलर है, इसलिए यह आकृति एक प्रिज्म है। जबकि दूसरी तरफ इसका बेस तो ट्रायंगुलर है लेकिन इसका टॉप एक ही बिंदु पर आकर सिमट गया, इसलिए इसको हम पिरामिड कहेंगे। प्रिज्म और पिरामिड किसी भी बेस के हो सकते हैं, चाहे वो एक त्रिभुजाकार बेस के हों, चाहे वो चतुर्भुजाकार बेस के हों, चाहे वो पंचभुजाकार बेस के हों। लेकिन पिरामिड में क्या होता है, बेस कैसा भी हो उसका टॉप एक ही बिंदु पर आकर सिमट जाता है। इसके दूसरी तरफ प्रिज्म में जैसा बेस होता है वैसा ही टॉप होता है। यदि किसी प्रिज्म का बेस स्टार है तो उसका टॉप भी स्टार होगा। दूसरी तरफ किसी पिरामिड का बेस यदि स्टार है तो इसका टॉप एक ही बिंदु पर आकर सिमट जाएगा। यानी कहने का भाव यह है कि प्रिज्म चाहे कैसा भी बेस रखता हो उसका टॉप भी वैसा ही होगा। दूसरी तरफ पिरामिड में चाहे कैसा भी बेस हो लेकिन उसका टॉप एक ही बिंदु पर आकर सिमट जाएगा। आशा है आपको एक प्रिज्म और पिरामिड में आसानी से अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आपको किसी भी शेप का वॉल्यूम यानी आयतन निकालने की ट्रिक बताते हैं। किसी भी प्रिज्म का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है कि उसके बेस के एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, यानी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। किसी भी प्रिज्म के बेस का क्षेत्रफल जो है उसकी ऊंचाई से गुणा करने पर हमें उसका आयतन प्राप्त होता है। दूसरी तरफ किसी भी पिरामिड का आयतन किसी भी प्रिज्म के आयतन से 3 गुना कम होता है,
बशर्ते उस प्रिज्म और पिरामिड की हाइट और बेस सेम होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास एक सर्कुलर बेस्ड प्रिज्म है जिसे हम सिलेंडर कह सकते हैं, और एक सर्कुलर बेस्ड पिरामिड है जिसे हम कोन कह सकते हैं। अब देखिए सिलेंडर के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला कैसे बन गया। सबसे पहले हम इसके बेस का एरिया निकालेंगे। बेस का एरिया यानी एक सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर, और इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई आर स्क्वेयर एच। ये एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हमारे सामने आ गया। अब दूसरी तरफ शंकु का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। मैंने बताया था किसी भी प्रिज्म के वॉल्यूम को 3 से डिवाइड कर देंगे तो उसी बेस के शंकु का वॉल्यूम निकल आएगा। अब हमारे प्रिज्म यानी सिलेंडर का जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला था वो है पाई आर स्क्वेयर एच। यदि हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो शंकु के वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है। इस तरह शंकु का वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। यह फॉर्मूला प्रत्येक प्रिज्म और प्रत्येक पिरामिड पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी बेस के प्रिज्म या पिरामिड हो। चलिए हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर बेस्ड प्रिज्म और पिरामिड है। अब देखिए जो रेक्टेंगुलर बेस्ड प्रिज्म हमारे पास है, इसका जो बेस है वह एक रेक्टेंगुलर है। एक रेक्टेंगुलर का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। इसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रिज्म का वॉल्यूम आ जाएगा, यानी LBH। इसी तरह इस पिरामिड का वॉल्यूम निकालेंगे तो पिरामिड का वॉल्यूम प्रिज्म के वॉल्यूम का 1/3 होता है, यानी 1/3 होता है। इस तरह इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 ऑफ LBH। इस प्रकार चाहे कोई भी 3D आकृति हो, चाहे वो प्रिज्म हो चाहे वो पिरामिड हो, उसका वॉल्यूम हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम आपको वो ट्रिक बताते हैं जिससे आप किसी भी पिरामिड या प्रिज्म का क्षेत्रफल यानी एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। पहले हम किसी प्रिज्म का एरिया निकालते हैं। एरिया 2 तरह का होता है। एक तो लेटरल सरफेस एरिया, इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, जिसको हिंदी में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं। और दूसरा होता है कंप्लीट सरफेस एरिया, जिसको हिंदी में संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। लेटरल सरफेस एरिया वह होता है जिसमें बेस और टॉप का एरिया सम्मिलित नहीं होता। इसका एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी आधार की परिधि गुणा ऊंचाई। आधार एक वृत्त है यानी सर्कल है जिसकी परिधि होती है 2πr, जिसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया हमारे सामने आ जाएगा 2πrh। अब यदि हमें कंप्लीट सरफेस एरिया निकालना हो तो इसमें हम इसके बेस का और टॉप का दोनों का एरिया ऐड कर देंगे। अब इसका बेस और टॉप दोनों सेम है यानी सर्कल है, और सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वेयर। तो 2 बार हम πr स्क्वेयर को जोड़ देंगे यानी 2πr स्क्वेयर, जो इसके लेटरल सरफेस एरिया में ऐड करने के बाद ये कंप्लीट सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे सामने आ जाएगा, जिसमें 2πr कॉमन हो जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा 2πr इंटू r+h, जो सिलेंडर का कंप्लीट सरफेस एरिया होता है। ऐसे हम किसी भी प्रिज्म का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये हमारे पास एक प्रिज्म है जिसका बेस स्क्वायर है और स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a।
जिसको हाइट से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास इस प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। यदि इसका कंप्लीट सरफेस एरिया निकालना हो तो इसका बॉटम का एरिया और टॉप का एरिया इसमें ऐड कर देंगे। बॉटम और टॉप दोनों स्क्वायर हैं और स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड यानी ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बॉटम का एरिया और ए स्क्वायर टॉप का एरिया दोनों मिलकर हो गए 2a स्क्वायर, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया में ऐड कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीट सरफेस एरिया आ जाएगा। ऐसे किसी भी प्रिज्म का एरिया बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। चलिए अब हम आपको किसी भी पिरामिड का एरिया निकालने की ट्रिक बताते हैं। पहले हम लेटरल सरफेस एरिया को लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट। स्लांट हाइट होती है तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई, जिसको हम इंग्लिश के छोटे अल्फ़ाबेट L से प्रदर्शित करते हैं। इस पिरामिड का बेस एक सर्कल है और सर्कल का पेरीमीटर यानी परिधि होती है 2πr। इस परिधि को हम हाफ करेंगे तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बच गया πr, यानी किसी भी सर्कल या वृत्त की आधी परिधि हाफ पेरीमीटर होता है πr। अब हम इसको पिरामिड की स्लांट हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे। स्लांट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई, जिसको हम इंग्लिश के स्मॉल लेटर L से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार शंकु का लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास आ गया πrl। तो दोस्तों इसी तरह हम कंप्लीट सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। कंप्लीट सरफेस एरिया में आपको क्या करना है कि बॉटम और टॉप का एरिया इसमें ऐड कर देना है, यानी लेटरल सरफेस एरिया में बॉटम और टॉप का एरिया ऐड कर देंगे तो वह कंप्लीट सरफेस एरिया आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी पिरामिड में बॉटम का एरिया तो होता है लेकिन टॉप तो एक बिंदु होता है और बिंदु का कोई एरिया नहीं होता। इसलिए हम लेटरल सरफेस एरिया में बॉटम का एरिया प्लस कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीट सरफेस एरिया आ जाएगा। अब सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर। इस πr स्क्वायर को हम लेटरल सरफेस एरिया में ऐड करते हैं। इस तरह से इन दोनों में से πr हो गया कॉमन और अंदर बच गया r+l और ये हमारे पास शंकु का कंप्लीट सरफेस एरिया आ गया। दोस्तों इस तरह के कितने ही एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ एरिया निकालने के लिए, लेकिन उससे वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आप ये एग्जाम्पल्स घर पर स्वयं करके देखिए, आपको लगेगा कि आप किसी भी पिरामिड या प्रिज्म का एरिया वॉल्यूम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए और मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।